हे गाइस, मेरा नाम है सुनील अधिकारी। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं बीसीए कोर्स की ए टू जेड पूरी डिटेल्स। तो अगर आप ऐसे सुंदर सुंदर छात्र और छात्राएं हैं जिनका 12th अभी अभी जस्ट अभी कंप्लीट हुआ है, चाहे कॉमर्स से हुआ है, आर्ट्स से हुआ है या फिर साइंस से हुआ है, आप सोच रहे हैं बीसीए कोर्स करने की, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आके रुके हैं। इस वीडियो में ना छोटा सा ये वीडियो रहेगा और इतना टाइम तो आपको अपने कैरियर के लिए देना ही पड़ेगा। ए टू जेड पूरी डिटेल्स में आपको देने वाला हूं, वो सारी चीजें बताने वाला हूं जो कि आपको बीसीए करने से पहले पता होनी चाहिए, या फिर इफ इन केस बीसीए में एडमिशन ले लिया है और बीसीए के बारे में फिर भी कुछ नहीं पता है, तब भी आपके लिए एक आई ओपनर ये वीडियो होने वाला है। बीसीए की पूरी पोल हम खोलने वाले हैं इस वीडियो में, और बहुत ही सिंपल ये वीडियो रहने वाला है, सिंपल लैंग्वेज में। कमेंट करके बताना कि कितना समझ में आया, कितना नहीं आया। ठीक है, मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम है सुनील अधिकारी, मैं एक सर्टिफाइड कैरियर काउंसलर हूं और पिछले 5 सालों में लाखों बच्चों को ट्रेन कर चुका हूं राइट कैरियर को चूज करने में। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले बहुत ही बेसिक चीजों से, फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपको बैचलर डिग्री मिल रही है। कंप्यूटर के एप्लीकेशन जानते हैं आप, सॉफ्टवेयर वगैरह जितने भी प्रोग्राम से रन होता है वो कैसे बनते हैं, क्या काम करते हैं, कैसे उनको फॉर्म करा जाता है, कोडिंग क्या है पीछे की, वो सारी चीजें आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन फील्ड की नॉलेज प्रोवाइड कराता है। ये हमारा एक सुंदर सा कोर्स है, बीसीएस का फुल फॉर्म है या शॉर्ट फॉर्म है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है, लेवल की बात करेंगे तो ये अंडर ग्रेजुएट लेवल है। 12th के बाद आप जितने भी डिग्री कोर्सेज करेंगे सबके सब क्या हैं, यूजी लेवल के हैं, अंडर ग्रेजुएट लेवल के हमारे कोर्सेज हैं। समझ में आ गया है। 12th के बाद हम 3 तरह के कोर्सेज करते हैं, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और डिग्री। तो बीसीए हमारा प्रोफेशनल डिग्री है। समझ में आ गया। लेवल जो है हमारा यूजी है, ड्यूरेशन इसकी 3 साल है, और बहुत से कॉलेजेस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को फॉलो करना स्टार्ट कर चुके हैं, और ये कोर्स कई कॉलेजेस में स्टार्ट हो चुका है 4 साल का, जहां पर लास्ट का जो चौथा साल है वहां पर रिसर्च होती है, इंटर्नशिप वगैरह होती है। तो एक अच्छी बात है, अगर आपका कॉलेज 4 साल का हो चुका है तो डरने की बात नहीं है। यह आपके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के लिए, जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए काफी अच्छा है। ठीक है, अगर 4 सेमेस्टर नहीं 4 ईयर का होता है तो आपके सेमेस्टर बढ़कर कितने हो जाते हैं, एक ईयर में 2 सेमेस्टर, तो 8 सेमेस्टर आपके हो जाते हैं। अगर 3 साल का है तो 6 सेमेस्टर आपके रहते हैं। सेमेस्टर क्या होते हैं, साल में 2 बार एग्जामिनेशन होना। ज्यादातर कॉलेजेस 1 जून जुलाई में एग्जामिनेशन लेते हैं, 1 नवंबर दिसंबर में। यस और नो। चलिए, एलिजिबिलिटी कौन बच्चे दे सकते हैं, देखिए ये अच्छे से समझिएगा, ये बहुत ही बारीक भाषा में आपको समझाता हूं मैं। 10+2 आपका क्लियर होना चाहिए। बहुत सारे कॉलेजेस मैथमेटिक्स की डिमांड करते हैं कि अगर आपके पास मैथमेटिक्स है या फिर स्लैश कंप्यूटर साइंस है 11th-12th में, तो आप इस कॉलेज के लिए या इस कोर्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये कंप्यूटर रिलेटेड कोर्स है और इसमें मैथमेटिक्स का भी पार्ट है। तो कई कॉलेजेस पहले से ही क्लियर करना चाहते हैं कि यार जो बच्चे एडमिशन ले रहे हैं उनको बेसिक ये इनकी नॉलेज होनी चाहिए। राइट, अगर ये है मैथमेटिक्स या फिर कंप्यूटर साइंस है तो आप बिंदास इन कोर्सेज में या बीसीए कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस नहीं है, तब भी बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि आपको एडमिशन दे देंगे। तो निराश नहीं होना है। बहुत सारे कॉलेजेस हैं इंडिया में, हजारों ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि बीसीए करवा रहे हैं और अच्छे भी हैं, जो कि नॉन मैथ बच्चों को भी एडमिशन दे रहे हैं। और आने वाले समय में ये नॉन मैथ्स के लिए भी ये ओपन अप होने वाली है फील्ड। यस और नो। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे तो देखिए, अच्छे कॉलेज में बच्चा आपको एंट्रेंस बेस्ड ही एडमिशन मिल पाएगा। बहुत सारे जितने भी अच्छे कॉलेज है, टॉप 10 कॉलेजेस की बात करूं इंडिया के, सबके सब अपना एंट्रेंस लेते हैं, या फिर जो नेशनल लेवल के एंट्रेंस है, जैसे कि नाम बताओ CUET, उसके बेसिस पे आपका एडमिशन होता है। अगर मान के चलिए पहली प्रेफरेंस है आपकी, कॉलेज के स्पेसिफिक एंट्रेंस क्रैक नहीं हुए, CUET में अच्छे मार्क्स नहीं आए, तब आपको प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन मिल सकता है अपनी 12th की परसेंटेज बाद। लेकिन पहला आपको प्रेफरेंस अपनी क्या रखनी है, आपको एंट्रेंस की तैयारी कर अच्छे कॉलेजेस से अपना CUET के थ्रू या फिर एंट्रेंस या फिर जो कॉलेज के स्पेसिफिक एंट्रेंस है उसके थ्रू जाना है पहले। ठीक है, मोड ऑफ स्टडी क्या रहने वाली है, 3 ऑप्शंस आपको मिलते हैं। फुल टाइम जाओ, रेगुलर जाते हैं, रेगुलर क्लास अटेंड करो,
या फिर डिस्टेंस जाओ, मतलब डिस्टेंस में जाओ नहीं, घर बैठे आराम से जब एग्जामिनेशन होता है तब आपको देने जाना है। एक होता है ऑनलाइन। ऑनलाइन में क्या होता है, आपको ऑनलाइन क्लासेस होगी, वीकेंड क्लासेस होगी, आपको एक एलएमएस प्लेटफॉर्म मिलेगा जहां पर रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, तो ये आपको फैसिलिटी मिलती है। तो आपके पास तीन ऑप्शन है। सर आपके अकॉर्डिंग सबसे अच्छा कौन सा ऑप्शन है? ऑलवेज 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 फुल टाइम। प्रैक्टिकल चीजें आप घर बैठे नहीं सीख सकते हो अच्छी तरीके से, तो हाईली प्रेफरेबल, हाईली रिकमेंडेबल मेरी तरफ से ये रहेगा कि अगर आपको कोई समस्या नहीं है रेगुलर कॉलेज को अटेंड करने में, तो विनम्र निवेदन है बॉयज एंड गर्ल्स, प्लीज रेगुलर अपना कोर्स ही अटेंड करें, रेगुलर जाएं, रेगुलर सीखें। पढ़ाई के साथ साथ दुनियादारी की समझ भी रेगुलर जाने से बढ़ती है। ठीक है, सब्जेक्ट की बात करेंगे तो ये भी समझ लीजिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपको पढ़ाई जाती है, सी प्लस प्लस, जावा है, पाइथन है, डीबीएमएस पढ़ाया जाता है, डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है, एल्गोरिथम, मैथमेटिक्स का पार्ट आता है यहाँ पर, ऑपरेशन सिस्टम है, कंप्यूटर नेटवर्क है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, वेब डेवलपमेंट, ग्राफिक्स वगैरह जैसी चीजें आपको पढ़ाई जाती हैं। बीसीए का डिटेल्ड सिलेबस का मेरा वीडियो है, क्या करना है, यूट्यूब पे बीसीए सिलेबस बाय सुनील अधिकारी डालना है, आपको डिटेल वीडियो मिल जाएगा, वहां से बीसीए का अच्छे से सिलेबस आपको समझ लेना है। ठीक है, बीसीए के बाद कौन सी जॉब्स मिलती है, तो बीसीए जॉब्स बाय सुनील अधिकारी डालना है यूट्यूब पे, तो आपको डिटेल्ड वीडियो मिल जाएगा। ये वीडियो बहुत बड़ा मैं नहीं बनाना चाहता, इसलिए मैंने वो सारी चीजें डिटेल एक्सप्लेनेशन यहां पर इंक्लूड नहीं करा है। ठीक है बच्चा, आगे बढ़े। स्पेशलाइजेशन क्या होता है सर? आजकल कॉलेजेस आपको चॉइस देते हैं कि आप एक स्पेसिफिक फील्ड को चूज कर उसमें डीप स्टडी कर सकें, तो आपको एनिमेशन और ग्राफिक्स, नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, क्लाउड कंप्यूटिंग, डिजिटल मार्केटिंग जैसी बीसीए के अंदर ही स्पेशलाइजेशन मिल जाती है, जिसके थ्रू आपको और ज्यादा डीप जाने का मौका मिलता है। कैरियर ऑप्शंस की बात करेंगे तो आप बीसीए के बाद सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हैं, वेब डेवलपर बन सकते हैं, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, सिस्टम एनालिस्ट, आईटी कंसल्टेंट, ग्राफिक डिजाइनर, एनिमेटर जैसी प्रोफाइल में आप वर्क कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करें हायर स्टडीज का क्या रहता है। हायर स्टडीज के लिए आप बीसीए का बड़ा भाई एमसीए कर सकते हैं या फिर एमबीए कर सकते हैं आईटी फील्ड में ही। समझ में आ गई बच्चा लोगों? फीस ध्यान से सुनिए, फीस थोड़ी सी ज्यादा होती है क्योंकि ये एक प्रोफेशनल कोर्स है, इसलिए आपकी 20,000 से लेकर 1 लाख पर ईयर तक होती है, लेकिन ये फीस बहुत कम है। ठीक है, ज्यादातर प्राइवेट कॉलेजेस फीस ज्यादा रहते हैं, तो एक रियलिटी अगर आपको बताऊं तो आपके कम से कम 6 से 8 लाख रुपए लग जाएंगे 3 साल के बीसीए को करने में। क्लियर हो पा रहा है? 3 साल के बीसीए को करने में कम से कम आपके 6 से 8 लाख रुपए लग जाएंगे अगर आप किसी भी प्राइवेट कॉलेजेस से करते हैं। गवर्नमेंट कॉलेजेस में आराम से आपका 3 लाख में अपना बीसीए कंप्लीट हो जाता है। समझ में आ गई? सर फीस तो आपने बता दी, सैलरी तो बताइए सर। देखिए बीसीए का काफी अच्छा पैकेज है, आईटी फील्ड में बूम है, बहुत ज्यादा डिमांड है। अगर आप एक स्किल्ड एम्प्लॉय हैं, स्किल्ड स्टूडेंट हैं, तो आप इजीली 4 to 6 लाख पर एनम इनिशियल वे में ही अर्न कर सकते हैं। 4 से 6 लाख रुपए पर एनम स्टार्टिंग सैलरी। ठीक है, तो पहला टारगेट रखना है अच्छे कॉलेजेस से अपना करना। अच्छे कॉलेजेस से आपने कर लिया तो आपका 80% हेडेक दूर हो जाता है, क्योंकि वहां पर प्लेसमेंट गारंटेड होता है ऑलमोस्ट। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस बहुत कम है, लेकिन कंपटीशन बहुत ज्यादा है। प्राइवेट कॉलेजेस की फीस ज्यादा है, कंपटीशन इतना नहीं है। बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस आपको जब चाहें तब एडमिशन दे देते हैं। ठीक है, प्लेसमेंट की बात करेंगे तो जितने भी अच्छे कॉलेजेस हैं खुद का प्लेसमेंट सेल होता है, और मैंने जैसे बताया 95% प्लेसमेंट की गारंटी वो प्रोवाइड कराते हैं। 100 तो कोई नहीं करा सकता ना, जरूरी नहीं है ना यार जिन कंपनी प्लेसमेंट के लिए आ रही है या इंटरव्यू के लिए आ रही है उनको आप पसंद आए, या मान के चलिए उनको 200 लोगों की रिक्वायरमेंट है, आपकी बैच की स्ट्रेंथ ही 400 लोग हैं, तो लेके तो वो 200 ही आएंगे ना। तो इस लिहाज से 95% तक अच्छे कॉलेजेस आपको प्लेसमेंट गारंटेड प्रोवाइड कराते हैं, जो कि बहुत अच्छा रिकॉर्ड है जी, बहुत अच्छा है। ठीक है, डिमांड और फ्यूचर स्कोप क्या है बीसीए का मेरे अकॉर्डिंग, या फिर अगर आप थोड़ा सा अवेयर हैं, थोड़ा सा न्यूज वगैरह पढ़ते हैं और थोड़ा सा फाइनेंशियल वर्ड या फिर अपनी कॉर्पोरेट वगैरह में थोड़ी समझ रखते हैं, तो बीसीए बहुत ही पॉपुलर हमारा अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, और आईटी इंडस्ट्री में डिमांड बहुत ज्यादा है इसकी। एक स्किल्ड बीसीए ग्रेजुएट की हर इंडस्ट्री में डिमांड है, एक आईटी ग्रेजुएट की, आईटी प्रोफेशनल्स की किस सेक्टर में रिक्वायरमेंट नहीं है। बहुत अच्छा पे स्केल है, और इंडिया के साथ साथ ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। अगर आपको ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज मिलती है तो आप 10 से 15 लाख पर एनम इनिशियल वे में कमा सकते हैं। समझ में आ रही है बात? तो बहुत अच्छी डिमांड है,
परफेक्ट कोर्स है उन बच्चों के लिए जिनको आईटी फील्ड में, कंप्यूटर साइंस फील्ड में, कोडिंग में, सॉफ्टवेयर वगैरह में अपना कैरियर बनाना है। प्लीज इस कोर्स को कंसिडर करें। जितनी भी हो सके इंफॉर्मेशन और ज्यादा सर्च करें, मेरे वीडियोस देखिए और क्रिएटर्स के वीडियो देखिए, अपने लेवल पे सर्च करिए। मैंने अब बच्चों के लिए ई बुक्स भी बनाई हैं बीसीए के ऊपर, वो आप पढ़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सबके लिंक मिल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जी जान लगा दीजिए, जी तोड़ मेहनत लगा दीजिए इस कोर्स के बारे में रिसर्च करने में। मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं, अगर आपको मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगता है तो मेरे वीडियोस देखिए, नहीं तो बहुत सारे और क्रिएटर्स हैं जो कि बीसीए के ऊपर वीडियो बनाते हैं, आप उनके वीडियोस भी देख सकते हैं। कोई क्वेश्चन है आपका, कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा एक वर्ड में जरूर मुझे बताइएगा, ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके ऐसे ही कंटेंट बनाने का। देखिए एजुकेशन की वैसे ही बहुत कम डिमांड है, बहुत कम व्यूज आते हैं। अगर आप बच्चे ही लोग अगर एनकरेज नहीं करेंगे हमारे जैसे क्रिएटर्स को, तो हमें थोड़ा सा डिमोटिवेट फील होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।